हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है एक्सपोनेंट्स एंड पावर से। इस क्वेश्चन को देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है और ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व नहीं होगा और इसलिए वो उसको स्किप कर देंगे। बट यकीन मानिए, अगर आप इस क्वेश्चन के बेसिक कंसेप्ट को जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जैसे कि a टू द पावर m और उसी के साथ एक और नंबर है जैसे कि a टू द पावर n, मतलब कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका बेस सेम हो, ठीक है, और जो पावर्स हैं वो अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे बेस a है और इसका भी a है, तो यानी कि बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है। तो जब भी कभी बेस सेम होता है, पावर्स अलग अलग होती है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो बेस एक बन जाता है और पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे बेस सेम है 2, तो 2 बेस सेम रहेगा और 3 प्लस 4 यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये तो पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट एक और है, अगर मान लीजिए आपके पास a की पावर m डिवाइड में हो a की पावर n, तो इस केस में क्या होता है, मतलब आपके पास बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, लेकिन इस बार मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का साइन है बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस सेम रहता है और जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब ऊपर वाली पावर पहले लिखते हैं और फिर नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं, यानी m माइनस n हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है, इसको बोलते हैं a की पावर m माइनस n। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सेम लेते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, देखिए बेस सेम है तो बेस सेम और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 माइनस 2। हमेशा न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर कैंसिल होगी। ठीक है, तो 2 की पावर कितना बचा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो 2 की पावर 2 हमारा आंसर आ गया। तो अगर आप लोगों को ये एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं तो इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था 243 टू द पावर n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 243 को हम क्या कुछ ऐसे नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसकी पावर 5 हो। 243 को हमें एक ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखना है जिसकी पावर 5 हो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो पावर है वो 5 है, n/5 है ना, तो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो 5 है। तो इसलिए हमें 243 को किसी ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखना है कि उसकी पावर 5 आ जाए। तो हम 243 को लिख सकते हैं, यहाँ से हम अपना आंसर करते हैं सॉल्यूशन। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्योंकि 243 3 की पावर 5 होता है और 3 की पावर 5 और हमारे पास, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, 3 की पावर 5 और बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर n अपॉन 5 पहले से था, तो 3 की पावर 5 और यहाँ पे n अपॉन 5। अच्छा, अब इनटू में हमारे पास क्या था, देखते हैं। इनटू में हमारे पास था 3 की पावर 2n प्लस 1, जिसको कि हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया 3 की पावर 2n प्लस 1। फिर हम लगाते हैं डिवाइड का साइन, और डिवाइड के साइन के बाद जो हमारे पास था वो लिख लेते हैं। डिवाइड के साइन के बाद था हमारे पास 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। अब 9 की पावर n, अब देखिए अगर आपको दिख रहा होगा कि पूरा क्वेश्चन 3 की पावर में कन्वर्ट हो चुका है, तो 9 को भी तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर n थी, और इंटू एक और लगा हुआ है हमारे पास, और इसके बाद लिखा हुआ है 3 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 की पावर n माइनस 1। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपको एक और प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कभी ब्रैकेट्स के बाहर और अंदर पावर्स हो तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 इंटू n/5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे और पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 इंटू n अपॉन 5, और इंटू में 3 की पावर 2n प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, और अपॉन, जैसा कि मैंने अभी बोला था 2 और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू n, यानी 2n होता है, और यहाँ हो गया 3 की पावर n माइनस 1। अगर हम अब सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर आपके पास बचा है 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, और अगर आप नीचे देखो तो आपके पास बचा है 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। इसको हम और सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर बेस सेम होता है पावर अलग होती है तो ऐड हो जाती है, तो देखिए वही तो यहाँ पे लग रहा है। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 जो है हमारे पास, उसमें बेस तो 3 है, तो यानी बेस सेम रहने देंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी n प्लस 2n प्लस 1। सेम केस हम नीचे करेंगे, 3 ऐसे ही रहने देंगे बेस और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 2n प्लस n माइनस 1।
यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर यहाँ पे क्या बचा, n प्लस 2n, 3n, तो यानी 3n प्लस 1। और अगर नीचे देखेंगे तो 2n प्लस n 3n, तो 3n माइनस 1। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कभी डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं, बेस सेम रखते हैं और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। तो ऊपर वाली पावर लिखिए 3n प्लस 1 माइनस नीचे वाली पावर ब्रैकेट के साथ 3n माइनस 1, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है क्योंकि साइन चेंज होते हैं ना। इसके बाद एक और लास्ट स्टेप बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 3 बचा, ये जो पावर है ये है 3n प्लस 1 माइनस, अब देखिए जब भी माइनस का अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 3n और प्लस 1, माइनस 3n जो है माइनस का हो गया और माइनस 1 प्लस का हो गया। अगर आप देख सकते हो तो 3n से 3n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 3 की पावर 1 प्लस 1 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा दिया गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और अगर आपको कोई भी और डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।